जब से प्रिया शादी करके अपने ससुराल आई थी, तब से प्रिया और उसकी सास में बस एक ही बात को लेकर युद्ध होता था, और वो थी तरी वाली सब्जी। प्रिया ने अपने पूरे घर की जिम्मेदारी को तो अच्छे से संभाल लिया था। ऐसी एक सुबह प्रिया जल्दी जल्दी खाना बनाने की तैयारी में लगी होती है। तभी उसकी सास बबीता आती है और उससे कहती है, बहू कौन सी सब्जी बना रही है आज? माँ जी, मैं गोभी की सब्जी बना रही हूँ। अरुण को गोभी की सब्जी बहुत पसंद है, इसलिए आज बिल्कुल ऐसी सब्जी बनाऊंगी जैसी उनको पसंद है। अरे तू कैसी भी सब्जी बना ले, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बस तू तरी वाली सब्जी बनाना मत भूलना। मैं देख रही हूँ कि कई दिनों से तू सूखी सूखी सब्जी बना रही है। तुझे पता है ना, सूखी सब्जी खाने से मेरे गले में सब्जी जाकर फंस जाती है। क्या ऐसी बातें कर रही हो माँ जी? ये सब्जी है, कोई हड्डी नहीं है जो गले में फंस जाएगी। और हाँ, मुझे सूखी सब्जी बहुत पसंद है, इसलिए मैं सूखी सब्जी ही बनाऊंगी। तरी वाली सब्जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, और तरी के चक्कर में तो पूरी सब्जी खराब हो जाती है। अरे तो अपने लिए सूखी सब्जी बना ले और मेरे लिए तरी वाली। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि अब दो दो सब्जियां बनाऊं? मेरे पास और भी काम है माँ जी, झाड़ू पोछा बर्तन हर चीज करने होते हैं। अरे तो झाड़ू पोछा मैं कर देती हूँ, लेकिन तू मेरे लिए तरी वाली सब्जी बना दे। बस बस माँ जी, झाड़ू पोछा करके दुनिया को क्या ही दिखाना चाहती हैं आप कि मैं आपसे घर में कामकाज करवाती हूँ? कल को आप अपने रिश्तेदारों के साथ मिलके मुझे ही ताने देने लग जाओगे। रहने तो मैं खुद कर लूंगी सारा काम, मैं आपके लिए तरी वाली सब्जी बनाने वाली नहीं हूँ। अरे भाई, अभी भी इस घर की मालकिन हूँ मैं। इस घर में जो भी कुछ होता है वो मेरे हिसाब से ही होता है। माँ जी, अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि मुझे तरी वाली सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं तरी वाली सब्जी बना ही नहीं रही हूँ। बेकार में मुझसे सब्जी खराब हो जाएगी, फिर आपको गुस्सा आएगा, इसलिए चुपचाप जो बन रहा है वो खा लो। बेचारी सास मुंह बनाकर वापस चली जाती है। ऐसे ही कई बार बबीता अपनी बहू से तरी वाली सब्जी बनाने को कहती, पर बहू टस से मस होने का नाम नहीं लेती थी। ऐसी एक रात बबीता अपने बेटे अरुण के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है। सूखी सब्जी देखकर बबीता का मुंह बन जाता है और वो अपने बेटे से कहती है, काश कि मैंने अपने बेटे को प्रेम विवाह करने की अनुमति न दी होती। अगर आज मैं अपने पसंद से इस घर में बहू लेकर आती तो शायद आज मुझे तरी वाली सब्जी खाने को मिल रही होती। अरे माँ, क्या हो गया आपको? क्यों बेकार में बकबक किए जा रही हो? कुछ बात है तो बताओ। हाँ बेटा, अब तो तेरी माँ बकबक करती है। जब बेटा ही अपना नहीं रहा तो बहू से क्या ही उम्मीद रखे कि वह मुझे तरी वाली सब्जी बनाकर खिला देगी। अरे बात क्या है ये तो बताओ। अरे तेरी बीवी को तो बोल बोल कर थक गई मैं कि बहू मुझे तरी वाली सब्जी बनाकर खिला दे, लेकिन वह है कि सुनने को तैयार ही नहीं होती। अरे एक बहू का फर्ज होता है अपनी सास को और अपने पूरे ससुराल वालों को खुश करने का, लेकिन तेरी बीवी तो एक नंबर की ढीठ औरत है। कितना भी बोल लो पर वह करती अपनी मन की ही है। तभी प्रिया वहाँ पर आ जाती है और प्रिया अपनी सास को गुस्से में बोलने लगती है, हाँ हाँ माँ जी, और कान भर लो आप मेरे पति के। अरे मेरा नाम प्रिया है, प्रिया। मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ, किसी के इशारों पे नाचने वाली नागिन नहीं हूँ। आपको क्या लगता है आप अरुण से मेरी शिकायत कर दोगी तो मैं आपके लिए तरी वाली सब्जी बना दूंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ हाँ, तू तो कहीं की झांसी की रानी है ना, तू क्यों डरेगी भाई? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो लव मैरिज करने का नतीजा है। इस गधे को कितनी बार मैंने समझाया था कि गांव की सीधी सादी लड़की लेकर आएंगे अपने घर में, पर इनको तो एक थी डायन से प्यार हो गया। अरे माँ, इस घर में चैन से खाना तो नसीब हो नहीं सकता मुझे। जब देखो तब आप लोग लड़ने लग जाते हो। मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है आप लोगों को देख देख कर। हाँ हाँ, तुम तो रहने ही दो, क्योंकि तुम्हारे बस की तो कुछ भी नहीं है। कम से कम सही गलत देख कर तो अपनी राय रखा करो। मुझे तुम दोनों के मामले में पढ़ने का शौक नहीं है, क्योंकि तुम लोगों का जो हमेशा मुद्दा होता है ना, वो हमेशा बिना सर पैर का होता है। इसलिए जो करना है करो। उन दोनों की लड़ाई से परेशान होकर अरुण वहाँ से चला जाता है, लेकिन दोनों की लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लड़ते लड़ते रात के 12 बज जाते हैं और आखिरकार दोनों सास बहू अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ऐसे एक दिन अचानक प्रिया की माँ जानकी उनके घर आती है। बबीता जानकी को देखकर बोलती है, अरे अरे समदन जी, अचानक से कैसे आना हुआ? कुछ नहीं बहन जी, बस प्रिया की याद आ रही थी, इसलिए सोचा अपनी बेटी से मिल लूं जाकर। अब प्रिया में भी याद करने जैसा कुछ है क्या? मेरा मतलब है आज तक कोई भी एक काम उसने ऐसा किया है जिससे कोई उसे याद करे? सारे काम खराब करती है आपकी बिटिया। वैसे बहन जी किसके ऊपर गई है आपकी बेटी? आपके ऊपर या फिर अपने पापा के ऊपर गई है? जब तक हमारे पास थी तो हमारी बिटिया सारे काम करती थी,
लगता है ससुराल आके आदत ही खराब हो गई है इसकी। सारे काम बेकार ही कर रही है। अब समझ नहीं आ रहा कि असर किसका पड़ा है, पति का या सास का। तभी वहाँ पर प्रिया जाती है और प्रिया अपनी माँ को गले से लगा लेती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी जानकी अपनी बेटी से कहती है, अरे प्रिया बेटा, क्या तूने सूखी सब्जी बना रखी है? तुझे पता है ना मुझे तरी वाली सब्जी पसंद है। जा जल्दी जा, तरी वाली सब्जी बना दे। अब क्या था, प्रिया अपनी माँ को तो मना नहीं कर सकती थी, इसलिए अपनी माँ के कहने पर वो रसोई में जाती है और माँ के लिए तरी वाली सब्जी बना कर लाती है। सब्जी की खुशबू भी काफी अच्छी आ रही थी। ये देखकर बबीता का मुंह बन रहा था। अरे क्या बात है बहन जी, सड़े से कद्दू जैसा मुंह बना के बैठी हो आप भी खा लो ना। हाँ बहन जी, पहली बार मेरे घर में तरी वाली सब्जी बनी है, अब तो खाना ही पड़ेगा। बबीता जानकी के सामने अपनी बहू से कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद जानकी वहाँ से चली जाती है। तब बबीता अपनी बहू प्रिया से कहती है, क्या बात है प्रिया बहू, तू तो कहती थी कि तुझे तरी वाली सब्जी बनानी ही नहीं आती और अपनी माँ के लिए तो तूने तुरंत तरी वाली सब्जी बनाकर तैयार कर दी। तू तो अपनी माँ और सास में भेदभाव कर रही है। माँ जी, आपको पता है तरी वाली सब्जी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बनाने के लिए तो मैं बना दूं, पर सब्जी खाने के बाद आपके मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा और मैं वो नहीं चाहती। अरे भाई, तरी वाली सब्जी बनाना कोई पहाड़ तोड़ने जितना काम थोड़ी ना है। तू एक काम कर, तुझे डबल काम करने में मेहनत लगती है ना, तो तू सब्जी बनाते वक्त अपने लिए सूखी सब्जी पहले ही निकाल लिया कर और बची हुई सब्जी में थोड़ा सा पानी मिला दिया कर, जिससे तरी वाली सब्जी बन जाएगी वो। ठीक है माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अब आपको रोज तरी वाली सब्जी बना के खिलाऊंगी। ऐसे ही अब अगले दिन से प्रिया अपने लिए सूखी सब्जी बनाकर अलग कर देती है और अपनी सास की सब्जी में बिना पकाई हुए ग्लास पानी डालकर उसे गीला कर देती है और उसकी तरी बना देती है। जैसे ही सास तरी वाली सब्जी देखती है तो वो बहुत खुश होती है। अरे वाह, आज सूरज कहाँ से निकला है। मेरी बहू ने तो मेरे लिए तरी वाली सब्जी बनाई है, जरा खाकर तो देखूं आखिर बनी कैसी है। तरी वाली सब्जी खाकर बबीता का मुंह फिर से बन जाता है और वो मुंह लटकाकर अपनी बहू से कहती है, बहू ये क्या बना दिया है तूने? ऐसा लग रहा है जैसे सूखी सब्जी में ठंडा पानी मिला दिया है। अरे इससे अच्छा तो तू मुझे सूखी सब्जी ही लाकर दे दे खाने के लिए। इसे ले जा यहाँ से, आज के बाद तू कभी तरी वाली सब्जी मत बनाइयो। अच्छी बात है, अब आपको समझ में आ ही गया कि मुझे समझाने से कुछ नहीं होगा, इसलिए आप खुद को ही समझा लो, ज्यादा बेहतर होगा वो आपके लिए। हाँ सही कह रही है तू। सास अपनी बहू को तो सीधा नहीं कर पाती, इसलिए वो खुद ही सीधी हो जाती है। सुमन काफी ज्यादा आलसी थी और बस आलस के चलते ही सुमन खाना भी नहीं बनाती थी। ऐसे एक दिन सुबह की गई हुई उसकी माँ रमा जब रात को घर पर आती है तो घर आने के बाद उसे पूरा घर वैसे ही मिलता है जैसे रमा छोड़कर गई थी। रमा सीधा सुमन के कमरे में जाती है तो देखती है कि सुमन आराम से पिज्जा खा रही होती है। ये देखकर रमा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुझसे घर का काम नहीं किया गया और ये पिज्जा मंगाने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? माँ, ये पैसे तो मुझे आपकी अलमारी से मिले थे। मुझे ना बहुत भूख लगी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना पिज्जा मंगवा लेती हूँ। अच्छा है ना माँ पिज्जा, आप भी खाओगे? तुझे शर्म आ रही है ये सब बोलते हुए? अरे घर में सब्जियां रखी हुई हैं, वो किस लिए लाई हूँ? सजाने के लिए? कभी रसोई में भी घुस जाया कर, कुछ खाना ही बना लिया कर। आज सुबह मैं गई थी और मुझे पता था कि अगर मैं नहीं आऊंगी तो तू बाहर से ही मंगवाएगी या फिर भूखी रहेगी। वाह माँ, आपको तो सब पता है, और आपको जब सब पता ही था तो आपने इतना लेट क्यों किया? मैंने तो पहले ही आपका इंतजार कर लिया था, लेकिन जब आप आई ही नहीं तो मुझे भूख लगने लगी तो मैंने मंगवा लिया पिज्जा। और इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो आपका इंतजार किया था ना। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा काम किया है ना। मैं अगर घर पर ना रहूं तो रसोई बेचारी तो बोलती रह जाएगी कि कोई मुझ पर भी ध्यान दो, क्योंकि आप आलस की देवी हो। आप तो रसोई को कहाँ ही देखोगी, छोटी जो हो जाओगी आप। क्यों, सही कहा ना मैंने? माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? क्यों, बुरा लगा? अरे अब भी बुरा ना लगे और शर्म ना आए तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। कोई तो काम करती नहीं है तू, एक कमरे से दूसरे कमरे में भी नहीं जाती। शादी के बाद क्या होगा तेरा? अरे माँ, शादी से याद आया, आप जिस काम के लिए गई थी उसका क्या हुआ? अरे हाँ, इतनी जरूरी बात तो बताना ही भूल गई। तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। मैं लड़के से मिली, लड़के के घर भी गई थी। बहुत अच्छा है परिवार, सच में तू वहाँ बहुत खुश रहेगी। बस वहाँ तू मेरी नाक मत कटवा दियो।
माँ आपने मेरी शादी भी तय कर दी और मुझे बताया भी नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाली। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि मुझे लगा रिश्ता कैंसिल हो गया है। अरे ऐसे कैसे मैं रिश्ता कैंसिल कर दूं? इतना अच्छा लड़का है, इतना अच्छा परिवार है उसका, बाद में तुझे इतना अच्छा रिश्ता मिलेगा भी नहीं, इसलिए मैंने तो हाँ कर दिया। जो भी अच्छा मुहूर्त मिलेगा उसमें शादी भी कर देंगे। सुमन के ना चाहते हुए भी रोहित नाम के लड़के से शादी हो जाती है। शादी के बाद सुमन अब जैसे तैसे 1-2 दिन अच्छी बहू बनने का नाटक करती है, लेकिन सुमन का आलस कहीं गया ही नहीं था। अब तो वो सुमन के साथ उसके ससुराल में भी आ चुका था। सुमन अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसकी सास नीलम आती है और सुमन से कहती है, अरे बहू, तू यहाँ आराम फरमा रही है, रसोई में खाना कौन बनाएगा? जा जल्दी जा, खाना बना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ जी, आज खाना बाहर से मंगवा लेते हैं ना। बहू, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल नहीं पसंद, तू घर का ही बना दे खाना, और तू जल्दी जा और खाना बना दे। अपनी सास के कहने पर सुमन रसोई में जाती है, लेकिन वहाँ वो कुछ भी नहीं कर रही थी, आराम से बस बैठी ही रहती। काफी देर हो जाती है तो नीलम सुमन को देखने रसोई में जाती है और सुमन को आराम से नीचे बैठा देखकर सुमन से कहती है, बहू, मैंने तुझे खाना बनाने के लिए भेजा था ना, तू आराम कर रही है यहाँ पे, तूने खाना नहीं बनाया अभी तक। माँ जी, मैं आई तो यहाँ खाने बनाना ही थी, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब इतनी देर हो गई। अब तो काफी देर हो गई है ना माँ जी। सच में बहू, तू कितनी आलसी है। मैं तेरा वहाँ पे इंतजार कर रही हूँ, अब आएगी बहू, अब आएगी बहू, लेकिन मेरी बहू तो यहाँ पर आराम फरमा रही है और रसोई में कुछ काम भी नहीं कर रही है। माँ जी, मैं आलसी नहीं हूँ, मैं तो हर काम झटपट से कर लेती हूँ। वो तो रसोई की फर्श में इतनी अच्छी नींद आती है, तो सोचा फर्श पे बैठ जाऊँ और थोड़ा सा आराम कर लूँ। आय हाय, ऐसा आराम तो कमरे में भी नहीं मिलता है। बहू, तू बहुत आलसी है, तू यहाँ पर आराम फरमा रही है। उठ जा बहू, जल्दी खाना बना दे, मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ। मैं भी कब से रोटी बनने का इंतजार ही कर रही हूँ ना। नीलम वही सुमन के साथ खड़ी हो जाती है। इस वजह से सुमन को खाना बनाना ही पड़ता है, लेकिन अब सुमन रसोई में जाती तो घंटों घंटों तक आराम करने लगती है और सुमन के आलस से परेशान नीलम को भी उसके पीछे जाना पड़ता, जिससे सुमन कुछ तो काम कर ले। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता। कुछ दिनों बाद सुमन रसोई में आराम से बैठी थी, तभी वो खुद से कहती है, अभी मैं थोड़ा सा आराम ही कर रही हूँ, थोड़ी देर में माँ जी जब आ जाएंगी तब मुझे खाना बनाना ही पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, मैं खाना बाहर से मंगवा लेती हूँ। लेकिन माँ जी ने तो कहा था कि उन्हें बाहर का खाना पचता ही नहीं है, पर माँ जी को कहाँ ही कुछ पता चलने वाला है कि बाहर से मंगवाया या घर में बनाया है। उन्हें बोल दूंगी कि मैंने खुद ही बनाया है, बस बात खत्म। सुमन बाहर से खाना मंगवाकर आराम से रसोई में बैठ जाती है। तभी वहाँ नीलम आती है और बोलती है, बहू, अब तू सुधरेगी नहीं ना। जब तक मैं तुझे ना बोलूं तब तक तू कुछ करती नहीं है। चल उठ जा, खाना बना जल्दी से मिल ले। जी माँ जी, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही खाना बना दिया है। क्या? मैं सही सुन रही हूँ? तूने सच में खाना बना दिया? जी माँ जी, आप बिल्कुल सही सुन रही हैं, मैंने खाना बना दिया है। आज सूरज कहाँ से निकला है? तूने इतनी जल्दी खाना कैसे बना दिया, और वो भी मेरे बिना बोले ही? लगता है भगवान ने मेरी सुन ली और मेरी बहू को थोड़ी फुर्ती दे दी। माँ जी, आप ही मुझे आलसी समझती हो, वरना मैं तो बहुत फुर्तीली हूँ। सुमन जल्दी से खाना टेबल पर लगाती है। नीलम और रोहित जैसे ही आते हैं तो वो खाना देखकर बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं और उन दोनों को खाना बहुत अच्छा लगता है। वाह, खाना कितना अच्छा बनाया तुमने सुमन, बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने। ओ नहीं तो क्या, ये सब मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। बहू, आज मेरा बहुत ही मन कर रहा है तेरी तारीफ करने का। सच कहूँ, तूने खाना बहुत अच्छा बनाया है। वैसे जब मैं रसोई में होती हूँ तब क्यों नहीं बनाती तू खाना? माँ जी, मुझे पसंद नहीं है कोई बार बार मेरे सर पे खड़ा रहता है, तो मुझसे खाना बनता ही नहीं है। और देख लो, आज कोई नहीं था तो मैंने कितना बढ़िया खाना बनाया है। फिर तो बहू, तू ऐसे ही खाना बनाया कर, मैं तुझे बिल्कुल तंग नहीं करूँगी। अब सुमन ऐसे ही हर रोज बाहर से खाना मंगवा लिया करती और बोलती कि उसने ही बनाया है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता। कुछ दिनों बाद सुमन को बाहर से खाना मंगवाते देख पड़ोसन विमला देख लेती है और वो सुमन पर नजर रखने लगती है। कुछ दिनों बाद सुमन खाना मंगवाकर अच्छे से घर के प्लेट्स में खाना लगा देती है। कुछ देर बाद नीलम और रोहित भी वहाँ पर आ जाते हैं और तभी विमला भी आ जाती है। अरे क्या बात है नीलम, कुछ अच्छा बना है क्या आज तेरे घर पर? हाँ हाँ, आज तो मेरी बहू ने ना मलाई चाप बनाई है, आजा तू भी खा ले। वैसे मैं ये कह रही थी कि सुमन बहू, जो तूने बाहर से खाना मंगवाया था वो भी मलाई चाप ही था ना? मलाई चाप?
आंटी जी आप ये क्या कह रही हो? बहू, मैं तो वही कह रही हूँ जो मैंने देखा। तूने ही तो बाहर से मलाई चाप मंगवाया था, कल कढ़ाई पनीर और उस दिन दाल मखनी। इसका क्या मतलब बहू? तू रोज खाना बाहर से मंगाती थी और मुझसे तू झूठ बोलती थी कि तूने खुद बनाया ये खाना। सुमन, तुम हमें बाहर का खाना खिलाती थी और हम लोगों को ये लगता था तुम घर में बनाती हो। मुझे तो आलस आता है इसलिए मैंने झूठ बोल दिया था, लेकिन माँ जी को तो बाहर का खाना पचता ही नहीं है। उन्होंने इतने दिनों से कैसे पचा लिया बाहर का खाना? आलसी बहू की रसोई में इतना अच्छा खाना मिल रहा था, मुझे तो पहले ही शक हो गया था। हे भगवान, अब मुझे समझ में आया कि मेरे जेब से पैसे रोज गायब कहाँ हो रहे थे। और जब मैं इसे पूछने जाता था कि मेरे पैसे देखे क्या तुमने, तो कहती थी मैं क्यों देखूंगी आपके पैसे, मुझे तो किचन के काम से फुर्सत ही नहीं मिलता जो आपके पैसे देखूं। अब समझ में आया मेरे पैसे जा कहाँ रहे थे। सभी लोग हंसने लगते हैं और फिर साथ में खाना खाते हैं। सुमन की बहू मानसी राजस्थान से आई थी, इसलिए वो खाने में भी हमेशा राजस्थानी खाने की चीजें ही बनाती थी और सबसे ज्यादा दाल बाटी, जो कि उसे बहुत पसंद थी। एक दिन उसकी सास सुमन और देवर अनुज नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। तभी उनकी नजर दाल बाटी पर जाती है, जिसे देखकर अनुज अपनी भाभी को आवाज लगाता है। भाभी, आज नाश्ते में क्या बना है? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। देवर जी, मैंने नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा दिया है। इसका मतलब आज फिर आपने दाल बाटी बनाई है? हाँ, आज मैंने दाल बाटी ही बनाई है। क्यों, क्या हो गया? आपको पसंद नहीं आया क्या? भाभी, पसंद आया है, लेकिन पसंद की चीज रोज कौन खाता है? कोई खा ही नहीं सकता है। और दाल बाटी तो आपने परसों भी बनाई थी। अरे देवर जी, एक दिन का गैप तो हो ही गया, और क्या चाहिए? बेटा तू भूल क्यों जाता है कि तेरी भाभी राजस्थान से आई है। अब जो बना है वो खा ले, ज्यादा मुंह मत बना। वो तो खाना ही पड़ेगा क्योंकि भूख जो लगी है, और कुछ खाने को तो है नहीं। देवर जी, दाल बाटी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। हमारे राजस्थान में ये बहुत चलती है, और मेरी तरह दाल बाटी कोई और बना भी तो नहीं सकता है। हाँ भाभी, मैं जानता हूँ, लेकिन आप थोड़ा गैप करके तो बना सकती हो ना। अरे बड़े ही शौक से खाएंगे फिर तो हम, वरना बोर हो जाएंगे खा खा के रोज रोज। अच्छा ठीक है देवर जी, लेकिन आज तो आप खा लीजिए, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ हाँ भाभी, बिल्कुल, आज तो खा ही लूंगा। माँ जी, आप भी खा लेंगी ना? आपको तो पसंद है ना दाल बाटी? हाँ हाँ बहू, मैं खा लूंगी। तू इतना क्यों सोच रही है? हम 2-3 लोग ही तो हैं घर में। एक काम कर, तू हमारे साथ ही बैठकर खा ले, वरना ठंडा हो जाएगा तो तुझे भी अच्छा नहीं लगेगा खाने में। अपनी सास की बात सुनकर सुमन बहुत खुश हो जाती है और अपने देवर और सास के साथ बैठकर नाश्ता भी करती है। कुछ देर बाद वो अपने घर के सारे काम खत्म करके अपनी सास के पास जाती है और उनके पैर दबाते हुए बोलती है, माँ जी, आपसे एक बात बोलूं मैं? हाँ बहू बोल ना, तू क्या कहना चाहती है? तुझे मुझसे कुछ भी कहने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। माँ जी, मैं इस घर में आकर बहुत खुश हूँ। सुबह आप लोगों के साथ बैठकर नाश्ता करते टाइम मैं ये सोच रही थी कि मेरी शादी कितने अच्छे घर में हुई है, जहाँ ना कोई रोक टोक करता है और ना ही 5 का घूंघट है यहाँ। बहू, ये सब पुरानी सोच है और इस घर में मैं ही तो हूँ, तो मैं तुझसे 5 हाथ का घूंघट क्यों करवाऊँ? अगर तेरे ससुर जी होते तो एक समय के लिए मैं सोचती भी। मैं जानती हूँ माँ जी कि आपकी सोच ऐसी नहीं है कि बहू को 4 दीवारी में रखना है, बस उन्हें अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने देना। बहू, सभी को अपनी मान मर्यादा का पता है। अगर लोग उसी को ध्यान में रखकर काम करें तो किसी को रोकने टोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं आपको शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगी। सुमन और मानसी आपस में बातें कर ही रही होती है कि तभी उनकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है और बोलती है, क्या बात है, सास बहू अकेले अकेले बातें करने में लगी हो? तो क्या 4 लोगों को बुलाकर बात करें? हो सकता है कोई जरूरी बात कर रहे हो हम। हाँ हाँ भाई, करो ना, मैंने कब मना किया है कि मत करो? मैं भी यहाँ काम से ही आई थी। तू कब से काम करने लगी? तू तो एक नंबर की कामचोर है। ये तो गलत बात है मानसी, कम से कम अपनी बहू के सामने तो मेरी इज्जत कर ले। मजाक कर रही हूँ, तू इतना बुरा क्यों मान गई? अच्छा बोल, किस काम से आई थी? वो मैं तुझे इनविटेशन देने आई थी। कल मैं अपनी बहू का रेस्टोरेंट खुलवा रही हूँ, तो सबका खाना वहीं है कल। बहू का रेस्टोरेंट? लेकिन क्यों? तेरे घर में तो बहू का बाहर जाना तक अलाउ नहीं है और तू है कि उसके लिए रेस्टोरेंट खुलवा रही है। मैं जानती हूँ मानसी कि मेरे घर वालों को मेरी बहू का काम करना पसंद नहीं आएगा, लेकिन इस वजह से मैं अपनी बहू का गुण थोड़ी ना उससे छीन सकती हूँ।
वो बहुत अच्छे चाइनीज बनाती है, लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। इसलिए मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम उसका रेस्टोरेंट खुलवाएं। आंटी जी, आपने ये फैसला बहुत अच्छा लिया है। इससे आपकी बहू को बहुत खुशी होगी और वो अपने पैरों पर खड़ी भी हो जाएगी। यही सब सोचकर तो मैंने अपनी बहू का रेस्टोरेंट खुलवाने का फैसला किया है। दोनों मियाँ बीवी मिलकर संभालेंगे। मेरे बेटे को भी नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से मालिक बनकर रेस्टोरेंट पे बैठा रहेगा। हाँ आंटी जी, इसी बहाने दोनों को एक दूसरे का साथ भी मिल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा मैं चलती हूँ, वरना बहुत देर हो जाएगी। अभी मुझे बहुत काम है, कल तुम लोग टाइम से आ जाना। कमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सुमन भी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। अगले दिन दोनों सास बहू कमला की बहू के रेस्टोरेंट का उद्घाटन में जाती हैं, जहां लोग उसके फैसले की वाहवाही करते हैं। कुछ देर बाद दोनों घर वापस आ जाती हैं। दिन बीतते हैं, तभी एक दिन सुमन दाल बाटी के साथ और भी कई राजस्थानी डिश बनाती है, जैसे मिर्ची वाड़ा, गट्टे की सब्जी, जिसे खाकर उसका देवर और सास उसकी बहुत तारीफ करते हैं। बहू तो ये सब बना लेती है, मुझे तो पता ही नहीं था। भाभी मुझे तो पता ही नहीं था कि आपको इतना अच्छा अच्छा राजस्थानी खाना बनाना आता है। आपने तो दिल खुश कर दिया। आपके हाथों की दाल बाटी के साथ इतने तरीके का राजस्थानी खाना मिला ना खाने को आज। आय हाय मजा आ गया भाभी। अरे देवर जी, ये तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो सारी राजस्थानी डिश बनानी आती है। अगर मैंने खिलाना शुरू किया ना तो आप गिनते रह जाओगे। वो तो मुझे पता है भाभी, क्योंकि जब आप हमारे घर आई नहीं थी ना तो मैं अपने दोस्तों के साथ राजस्थानी खाना खाने के लिए बाहर जाया करता था, किसी ढाबे पे या किसी होटल पे, और हम सब मिलके थाली मंगवाते थे और खाते थे। लेकिन जब से आप आई हो ना तो हमें कहीं जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। मुझे राजस्थानी खाना घर पे मिल जाता है, तो मैं क्यों जाऊंगा बाहर खाने को। हाँ, खाना तो तूने बहुत अच्छा बनाया है, तेरे हाथ में सच में जादू है। भाभी पता है आपको मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं ये सोच रहा हूँ हमारी पड़ोस में रहती ना वो कमला आंटी, उनकी बहू की तरह होटल या ढाबा आप ही खोल लो, और भाभी उसका नाम रखिएगा आप राजस्थानी बहू का दाल बाटी ढाबा। फायदे में रहोगी भाभी, क्योंकि आसपास सबको राजस्थानी खाना बहुत पसंद है, लेकिन बनाना किसी को नहीं आता है। मैं तो कहता खोल लो। आप भी क्या बात कर रहे हो देवर जी? मैं इतना अच्छा खाना भी नहीं बनाती हूँ कि ढाबा खोल लूँ एक। भाभी हमारे अंदर कोई गुण होता है ना, वो हमें कम दिखता है लेकिन दूसरों को ज्यादा दिखाई देता है। आपसे अच्छा ना राजस्थानी खाना कोई नहीं बना सकता है। बाकी आपकी मर्जी, मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। अनुज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन मानसी के दिल में ये बात बैठ जाती है। तभी एक रोज वो अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है। क्या अनुज बेटा सही बोल रहा था? मुझे अपनी राजस्थानी बहू का दाल बाटी का ढाबा खुलवाना चाहिए या नहीं? क्योंकि सच में आसपास तो कोई राजस्थानी ढाबा नहीं है। अगर मैंने बहू का राजस्थानी ढाबा खुलवा दिया तो शायद मेरे बेटे को बाहर जाकर काम करने की जरूरत ही ना पड़े। मुझे एक बार इस बारे में सोचना जरूर चाहिए और बहू से बात करनी चाहिए। बहू, अच्छा हुआ तू आ गई, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ जी बोलिए, आपको क्या कहना है? बहू, अगर मैं अनुज की बात मानकर तेरे लिए राजस्थानी दाल बाटी का ढाबा खुलवा दूं तो कैसा रहेगा? माँ जी आप सच बोल रही हो, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं बहू, तू कोई सपना नहीं देख रही है, बल्कि मैं सच में तुझसे पूछ रही हूँ। माँ जी मैं तो कब से आपसे यही बात करना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया ये बात कहकर। ठीक है फिर, अनुज से कहकर मैं ढाबा खुलवाने के लिए कहीं अच्छी जगह देख लेती हूँ। जी माँ जी, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। मैं शादी से पहले जब अपने माता पिता को ढाबा चलाते देखती थी तो मैं भी सोचती थी कि शादी के बाद मैं भी ऐसे ही अपना ढाबा खोलूंगी, और आज वो सपना सच होने जा रहा है। अगर तूने मुझे पहले ये बात बता दिया होता तो मैं तेरा ढाबा पहले ही खुलवा चुकी होती। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उस समय ना सही तो इस बार खुलवा दूंगी। मानसी कुछ दिनों में ही अपने राजस्थानी बहू का दाल बाटी का ढाबा खुलवा देती है, जो कि समय के साथ काफी अच्छा चलने लगता है। अब सुमन का राजस्थानी दाल बाटी सिर्फ उसके ससुराल वाले ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के सभी लोग भी खाने लगते हैं।